Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Icon Hindi Grammar classes. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शब्द किसे कहते हैं। ध्यान रखिए गाइस, आपको इनके लिए अलग से कॉपी नोटबुक तैयार करनी है और उस नोटबुक में इन सबको राइट करना है और लर्न करना है। जब भी स्कूल ओपन होंगे आप इनको राइट और लर्न करके लाना है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, इनको राइट और लर्न करके लाना है। सेपरेट कॉपी बनानी है, एक कॉपी हिंदी ग्रामर की बनेगी, एक कॉपी आपकी मैथ की बनेगी, एक कॉपी आपकी जीके की बनेगी, एक कॉपी आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बनेगी, एक कॉपी आपकी नोटबुक आपको जो है स्पोकन चल रही है उसकी बनेगी। ध्यान रखिएगा, जिन जिन क्लासेस की आपकी चल रही है उनकी अलग अलग से नोटबुक बना लें। नोटबुक बना के उनको लर्न करें और राइट, जो भी HW आपको दिया जाता है उसको राइट करके लाएं और ये सब चीज़ें राइट होनी चाहिए आपकी नोटबुक में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा में शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। दोबारा सुना, हिंदी भाषा में शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है। उत्तर, हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। आंसर, उत्तर 2, ए सार्थक शब्द, ब निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 2, ए सार्थक शब्द और ब निरर्थक शब्द। क्वेश्चन नंबर 4, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं। आंसर, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे धरती, कमल, लड़की आदि। सार्थक शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे धरती, कमल, लड़की आदि। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। आंसर, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लकम, लजेबी आदि। अब जैसे लकम का कोई अर्थ नहीं होता, लजेबी का कोई अर्थ नहीं होता, जलेबी का तो होता है लेकिन लजेबी का कोई अर्थ नहीं होता। तो निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ध्यान रखिए, सब क्वेश्चनों को राइट करना है अपनी नोटबुक में, इस हिंदी ग्रामर नोटबुक में, और जब भी आप स्कूल आएंगे तब इनको लर्न करके लाना, हम इनको आस करेंगे। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे लकम, लजेबी आदि। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में
ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य आदि। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, कार्य आदि। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ रूप परिवर्तन के बाद लिए गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में कुछ रूप परिवर्तन के बाद लिए गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, हाथ, दुग्ध, दूध, कीट, कीड़ा। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द किसे कहते हैं? आंसर, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के नहीं और उनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत भी नहीं है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पैसा, जूता, खिचड़ी, खिड़की। देशज शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के नहीं हैं और उनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत भी नहीं है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पैसा, जूता, खिचड़ी, खिड़की। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, तारीख, रेडियो, गरीब, कार, औरत आदि। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, तारीख, रेडियो, गरीब, कार, औरत आदि। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सेना, कवि, हाथी, कमल आदि। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सेना, कवि, हाथी, कमल आदि। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई घर, नील प्लस कमल, नील कमल, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रसोई प्लस घर, रसोई घर, नील प्लस कमल, नील कमल, पाठ प्लस शाला, पाठशाला। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ देते हैं, जैसे नीला प्लस कंठ, नीलकंठ, शिव, पंक प्लस जय, पंकज, कमल। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। दोबारा सुने, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक।